कोई जड़ें मजबूत नहीं है। बहरूपिया बना के जो घुमा रहे हैं, जो गेरुआ पहना करके, और जय श्री राम बजरंग बली को जो सहारा ले रहे हैं, भगवान भी इस बार माफ करने वाले नहीं है मोदी जी को। ऐसा ड्रामा नौटंकीबाज प्रधानमंत्री दुनिया में हम लोग नहीं देखे, इतना नीच गिरा हुआ, और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठग, झूठा, बेईमान, जुमलेबाज एक बहरूपी आया हुआ है। पहले तो उसको भगाएंगे, देश को सुरक्षित हाथों में देंगे, तभी देश का कुछ हो पाएगा। बाहुबली ना मोदी है, ना बीजेपी है, ना आरएसएस है, ना कांग्रेस है, कोई नहीं बाहुबली है। वो कहते हैं जनता बोलती है। जनता बाहुबली है। जनता ने ही उनको 2014 में भी जनता ने बिठाया, 2019 में भी जनता ने बिठाया, 2024 में भी जनता उनको प्रमाण देगी। और अभी कर्नाटक के चुनाव में भी जनता का परिणाम जब आ जाएगा तो उनको पता चल जाएगा बाहुबली कौन है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आप चारों तरफ का इस वक्त जंतर मंतर पर माहौल देख सकते हैं कि किस प्रकार से अचानक तमाम किसानों ने जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच कर दी है, और ये लोग पहलवानों के समर्थन में आए हुए हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं महिलाओं की संख्या भी आपको देखने को मिलेगी, महिलाएं भी हैं, और यहाँ पर ये लोग जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये लोग भी समर्थन देने आए हैं। आज काला दिवस भी मनाया जा रहा है पहलवानों की ओर से। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह मलिक, हाँसी से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहलवानों के साथ अन्याय जो कर रहे हैं ये नहीं होने देंगे। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो नहीं होने देंगे। हर हालत में ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा, और हमारी बच्चियों को न्याय दिलवाना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। मिलेगा न्याय, क्योंकि उन्होंने एक टिप्पणी करी है कि मैं शीलाजीत थोड़ी खाता हूं जो 7 महिलाओं का यौन उत्पीड़न करूंगा। देखिए, वो इतनी गंदी भद्दी भाषा यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक 80 साल का आदमी भी सक्षम होता है, 70 का भी होता है, 60 का भी होता है, और कोई 30 का भी नहीं होता। ये विषय नहीं है कि शीलाजीत खाते हैं कि नहीं खाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि कानून सम्मत है। हमारा जो संविधान कहता है, हमारा जो कानून कहता है कि पोक्सो एक्ट में अगर FIR हो जाती है तो जो भी अपराधी है उसको सलाखों के पीछे डाल के फिर उसकी जांच पड़ताल होती है, और फिर उससे जो ना हमारी न्याय प्रणाली में विश्वास है। न्याय प्रणाली जो हमारा ऊपर जो हम विश्वास करते हैं। भूषण भी तो यही कह रहे हैं, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है मुझे। तो कानून के मुताबिक उनके ऊपर FIR हो गई, पोक्सो में हो गई, तो उनको जेल के सिकच्चों में डाल के और न्याय प्रणाली के ऊपर छोड़ दें। वो अगर FIR हो गई, अब जाइए आप लोग, अब मत आइए, अब जाइए घर में। उसके कहने से क्या हो जाएगा? उसके कहने से क्या? ये जो सिस्टम है सारे का सारा, ये तभी तो ठीक हो पाएगा ना। हम उसको न्याय तभी तो मिल पाएगा ना। तो प्रभावित ना करे, उसको जेल के सिकच्चों में डालें। बाहर रह के तो प्रभावित करेगा, डराएगा, धमकाएगा, प्रलोभन देगा, पैसे का लालच देगा, और डर के मारे कोई भी उनको पहले जेल के शिकंजों के पीछे फेंके। देश दुनिया के हालात क्या हैं इन दिनों, आप बताइए। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। हर तबका, हर वर्ग तराई कर रहे हैं, और किसी भी इंसान को चैन की सांस ये मोदी सरकार नहीं लेने देती, बिल्कुल चैन की सांस नहीं लेने देती। बहुत बुरी हालत में हमारा देश की आवाज। कैसे बचाएंगे अब आप लोग अपने देश को? अब सबसे पहले तो ये हमारा ठग और झूठा है, उसको भगाएंगे। एक ठग और झूठा आया हुआ हमारे देश में। बोल रहे हैं मोदी जी को? बहरूपी आया हुआ है, मोदी जी को सब समझते हैं। एक बहरूपी आया हुआ है, नहीं ले रहे। ठग, झूठा, बेईमान, जुमलेबाज एक बहरूपी आया हुआ है। पहले तो उसको भगाएंगे, देश को सुरक्षित हाथों में देंगे, तभी देश का कुछ हो पाएगा। क्या है, और कोई चेहरा ही नहीं है, किसे बनाएंगे PM? और कोई चेहरा है आप लोगों के? 140 करोड़ जनता है, सारे सक्षम है संभालने के लिए। हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता है, सारे सक्षम है संभालने के लिए। एक बहरूपिया ही ऐसा नहीं है कि जो इसको संभाल पाएगा। सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। चाय बेची है, दर्द समझते हैं वो आपका, दिलों का दर्द। उसने जुबान बेची है, चाय नहीं बेची। उसने जुमले बेचे हैं, उसने झूठ बेची है, उसने फरेब बेचा है, उसने धोखा बेचा है, उसने तालियां बजवाई हैं, उसने थालियां बजवाई हैं, उसने जातिवाद का बहर फैलाया है। कुछ नहीं किया उसने। ये सब किया है जो आप बता रहे हैं? हाँ, वही किया है। अच्छे दिन नहीं लाए? किस चीज के अच्छे दिन? बुरे दिन आ गए, हम तो मरे पड़े हैं सारे के सारे। कौन सी? हाँ, मोबाइल की लाइट चसवाई है। क्या नाम है आपका? जॉन कुमार। कहाँ से आए हैं? हाँसी, हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 19वां दिन है आज, बावजूद इसके कोई कार्यवाही तो हो नहीं रही है। इसके बारे में, बहरूपिया के बारे में
नहीं, पहलवानों के समर्थन के बारे में। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैं इनका दर्द अच्छी तरह समझता हूँ। इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठे आरोप नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कोई लेडीज ऐसे अपनी इज्जत नहीं उछाल सकती झूठे में, मतलब झूठा बोल नहीं सकती। क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार से हूँ, कुंडल सिंह मेरा नाम हुआ, और ये लोगों का समर्थन में आज 15 दिन से, मैं 16 दिन हो गया, अभी तक सरकार इनको न्याय नहीं दिया। आज हिटलर शाही का जो सरकार है नरेंद्र मोदी का, वो दुनिया देख रही है जंतर मंतर पर कि क्या हो रहा है, और ऐसा ऐसा बहुत सारे प्रदर्शन हो रही है। मणिपुर जल रहा है, बेटियों की इज्जत जा रही है, लेकिन मोदी जी मस्त हैं, अपने सरकार का अहंकारी हैं, और अपने ब्रिजभूषण कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है उसको बचाने में लगे हुए हैं। और अहंकारी है मोदी, अहंकारी है। और क्या अहंकार दिखा दिया है आप लोग? इसलिए दिखाया कि देश को 2 बार लगातार ठगने का काम किया, 2 बार देश को 135 करोड़ जनता को ठगने का काम किया, और ये झूठ बोल बोल के 2 बार सत्ता में प्रधानमंत्री बना। झूठ बोलकर वोट तो आप ही लोगों ने दिया है। वही झूठा। अब जनता को भी महसूस आ रहा है कि ठगा हुआ महसूस लोग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई बात यही कि लोकतंत्र खतरा में है, संविधान खतरा में है, देश खतरा में है। बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है वो खतरा में है। 2024 में जनता इनको उखाड़ के नहीं फेंकेगी तो जनता नहीं बचने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? 24 में उखाड़ फेंकेंगे? 2024 में जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी। यही यूपी बिहार का जनता इनको कोसी पर बैठाई थी, और फिर यही यूपी बिहार का जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी। जड़ें मजबूत हैं बीजेपी की, कह रहे हैं जड़ें। कोई जड़ें मजबूत नहीं है। बहुरुपिया बना के जो घुमा रहे हैं, जो गेरुआ पहना करके, और जय श्री राम बजरंग बली को जो सहारा ले रहे हैं, भगवान भी इस बार माफ करने वाले नहीं है मोदी जी को। इस भगवान को ही तो वो लाए हैं, वो तो नारा देते हैं जो राम को लाए हैं। हम गंगा में नहाते हैं तो पूरा कैमरा लगवा देते हैं टीवी पर कि सब लोग मेरे ही के दिखाओ बनारस के अंदर। वो कोई काम करते हैं, जो झाड़ू पोछा करता है उसको बैठा करके पाँव पूछते हैं तो पूरा कैमरा लगवा दे। ऐसा ड्रामा नौटंकीबाज प्रधानमंत्री दुनिया में हम लोग नहीं देखे। इतना नीच गिरा हुआ, और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये मोदी रहेगा तो समझ लो देश इस बार बचने वाला नहीं। कहना चाहते हैं मोदी जी कैमरा जीवी है? कैमरा जीवी है वो? कोई जीवी नहीं है, वो झूठा है, बेईमान है, देश को ठगने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं देगा तो देश की जनता इसको कबाड़ के फेंक देगा 2024 में। इसको कतई माफ करने वाली नहीं है। जो बिहार उत्तर प्रदेश से देश के युवा जो पढ़ लिख के जो रोड पर घूम रहा है, बेरोजगारी भुखमरी बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी इतना बड़ी हुई है। ये आज झूठ पर झूठ, कर्नाटक में क्या झूठ बोलना है, बिहार में क्या झूठ बोलना है, उत्तर प्रदेश में क्या झूठ बोलना है। ये इसका अहमदाबाद से जो किताब लिख के आता है झूठ बोलने वाला, वो किताब के भी बिहार यूपी की जनता पकड़ चुका है, और इसको इस पर छोड़ने वाला जनता नहीं है। ये जो कभी दाढ़ी बढ़ाता है, कभी छटैया कराता है, कभी विदेश में जाता है तो मालिश कराता है विदेशी लड़की से, और सब इसको बिहार की जनता और देश की जनता देख चुका है। जी टिप्पणी हो गई ना, वो कुछ भी कर भी। अपने शरीर पर करोड़ों रुपया खर्चा करोगे। अब बीजेपी का चमचा आके 45 करोड़ क्या हो गया? 45 करोड़, वो भी उसमें भी तो कोई और सीएम जाएगा, कोई किसी का लिखाया हुआ थोड़ी है बंगला। लेकिन हम वो उस पर नहीं जा रहा हूँ। बाहुबली है, बाहुबली। कोई बाहुबली नहीं, जिसका सरकार होता है बाहुबली तभी तक रहता है। सरकार के बाद बिलार बन जाता है। बिलार जो होती है ना, बिल्ली बन जाती है सरकार उतरने के बाद में। इनका सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी स्थिति खराब होने वाला है, ये बता दिया आपको। बीजेपी का मोदी जी का काम बोलता है, अच्छे दिन बोलते हैं हमारे। ये अपने से अच्छे दिन बुलवाते हैं, अपने 50 को बैठा के मोदी करवाते हैं। ये 2 बार जनता देख चुकी है। बहुत अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। इतने अच्छे दिन आ रहे हैं कि हम धरने पे बैठ रहे हैं। हम अपनी मांग को लेकर न्यायालय के पास जा रहे हैं कि पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रही है। इतने अच्छे दिन आ गए। वाह मोदी जी वाह, बहुत अच्छी है। राशन तो मिल रहा होगा ना मैडम? क्या राशन मिल रहा है? क्या राशन? एक मिनट मैम, 5 किलो राशन मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ये राशन 70 साल से सारी सरकार बांट रही है। क्या कांग्रेस की सरकार में राशन नहीं मिलता था? क्या दिल्ली सरकार राशन नहीं दे रही है? तो इन्होंने कौन सा नया काम कर दिया? बीजेपी का नारा है कि जब से वो आए हैं तब से तो महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। बहुत सुरक्षित हो गई। ये तो मोदी जी से साफ सोचिए। अगर इतनी सुरक्षित होती तो ब्रिजभूषण के ऊपर जो कदमा दर्ज होता। तो योगी जी से मेरा एक सवाल है, और यहाँ के अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनसे एक ही सवाल है। सीबीआई की जांच हुई किसके ऊपर? मनीष सिसोदिया के ऊपर। संवैधानिक पद पे हैं मनीष सिसोदिया, जनता ने उनको चुन के भेजा है, सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया, ठीक है। यही मामला ब्रिजभूषण के ऊपर देखिए, वो भी संवैधानिक पद के ऊपर है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एफआईआर तो लिख गई। मैडम एफआईआर क्या हो? एफआईआर से क्या हो जाएगा?
उसके ऊपर जांच कमेटी बिठाए, उसको बुलाए, उसके ऊपर कभी आपने देखा कि पुलिस ने आज उसको आपके चैनल के माध्यम से, मैंने किसी से भी कोई भी चैनल के माध्यम से ये नहीं देखा कि ब्रिजभूषण की आज इंटेरोगेशन हो रही है। वो तो आए दिन बयान देते हैं कि शिलाजीत थोड़ी खाता हूँ कि 7 लड़कियों को यौन शोषण करूंगा। देखिए, मैं निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये तो निजी टिप्पणी है। देखिए ये भद्र टिप्पणी भी है। बहुत ही उन्होंने वाहियात टिप्पणी करी है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा वाहियात टिप्पणी करी है उन्होंने। मैं कह रहा हूँ अगर मैं कहता हूँ ब्रिजभूषण से अगर वो मर्द हैं तो अपनी जांच करवाइए, शिलाजीत से कुछ नहीं होता। शिलाजीत से प्रधानगी पे सवाल उठा दिया आपने। हाँ, जांच करवाइए, आप अपनी पुलिस से जांच करवाइए, आप अपनी जो जांच करवानी है, जिस वे से आप ले सकते हैं आप उसको लीजिए, ठीक है। मैं सिंपल, देखिए मैम, अच्छा, भारत के हालात कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहा है ये देश? देखिए मैडम, इन्होंने किसानों को पहले धरने में बैठा दिया। 2014 में इन्होंने एक मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। 2019 की मैनिफेस्टो में लिखा था अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। मोदी सरकार का सारा सच हमारे को सामने पता लग रहा है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। जो संवैधानिक पद से रिटायर होके, जो संवैधानिक पद से अपने इस्तीफा देके, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है संवैधानिक पद से, वो आगे अगर बाहर ये टिप्पणी करते हैं कि पुलवामा अटैक ऐसे हुआ, कितनी शर्म की बात है। और मोदी जी ने उनको ही बोला कि तुम चुप रहिए, ये मेरे बयान नहीं है, ये सतपाल मलिक के बयान हैं, ठीक है। सतपाल मलिक जी गवर्नर हैं, गवर्नर से कार्यकाल रिटायर्ड हुए हैं, पूर्व गवर्नर है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप लोग कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को और क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर जिसने भी राजनीतिक, अच्छा, आज ब्लैक शर्ट पहन के आए, काला दिवस मना रहे हैं इनकी सबकी तरह। देखिए, काला दिवस आज इन्होंने घोषित किया, हम जरूर मनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काला दिवस आज नहीं है, ये काला दिवस जब से ये धरने पे आए हैं तब से काला दिवस था, ठीक है। देखिए मैडम, अगर मेरी बहन के साथ, मेरी बात सुनो, अगर मेरी बहन के साथ कोई ऐसे कुकर्म करता है तो मैं कहाँ जाऊँगा? सबसे पहले पुलिस के पास जाऊँगा कि न्यायालय के पास जाऊँगा? पुलिस के पास जाऊँगा। पुलिस अगर मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने मेरे को, मैं किसके पास भागूंगा? सपोर्टिव के लिए भी भागूंगा ना, ठीक है। धरना दूंगा, मैं भी धरना दूंगा, हमें भी ऐसे किनारे कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे बाद में कहते हैं कि तुमने बोला, हम लोगों ने इनको संवैधानिक पद पे चुन के बैठाया और ये हमारे ऊपर, हम जब कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है तो ये हमारे ऊपर देशभक्ति के सवाल उठाते हैं। अत्याचार कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। अत्याचारी है क्यों? मेरे को यही तो वो उन्हें लग रहा है, क्या कर लेंगे आप लोग? यही तो सवाल है, कर क्या लेंगे वो? फिर देखिए, आपने एक बात आपने पत्रकारिता में बोली थी, मैं आपको फिर से रिवाइंड करना चाहता हूँ कि बाहुबली हैं। बाहुबली ना मोदी है, ना बीजेपी है, ना आरएसएस है, ना कांग्रेस है, कोई नहीं बाहुबली है। वो कहते हैं जनता बोलती है, जनता बाहुबली है। जनता ने ही उनको 2014 में भी जनता ने बिठाया, 2019 में भी जनता ने बिठाया, 2024 में भी जनता उनको परिणाम देगी। और अभी कर्नाटक के चुनाव में भी जनता का परिणाम जब आ जाएगा तो उनको पता चल जाएगा बाहुबली कौन है। देखिए, साफ तौर पर बता रहे हैं कि बाहुबली नेता कौन कितना है ये तो 24 में ही पता चल जाएगा। जिस प्रकार से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल है, युवा है। रोजगार कितना सही चल रहा है? रोजगार, मैं कह रहा हूँ मोदी जी से एक ही बात है, रोजगार कमाने के लिए हम निकले हैं सड़कों पे, रोजगार के लिए हम रोटी सेकने के लिए लेके हैं। और ये कहते हैं हम तुम्हें 5 किलो चावल दे देंगे, 5 किलो अनाज दे देंगे, हैं भैया? 5 राशन दे रहे हैं, बताइए और क्या चाहिए आपको? देखिए मैडम, मैं तो इनसे ये कहता हूँ कि राशन तुम फ्री में बांट रहे हो, तेल के भाव तो इतने बड़े बढ़ा दिए, रोटी के ऐसे सिकने वाली है, दाल ऐसी तड़का लगने वाला है, तेल 180 में चला गया। बट जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर 410 से 1150 हो गया। कह रहे विकास चाहिए लेकिन महंगाई नहीं बर्दाश्त हो रही है आप लोग। विकास क्या करेंगे? ये विकास कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बैंक को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोग हैं उनको कर्ज दे रहे हैं, अडानी पोर्ट्स, अडानी ये, अडानी वो, सारी चीजें अडानी को बेच दिया। अरे भैया, कोई अडानी के अलावा कोई और नहीं है, कोई और बिजनेसमैन नहीं है। साफ तौर पर जनता कितनी बेहाल है। और इनकी उम्र मैंने इसलिए पूछी थी कि युवा के हालात पता चल रहा है। एक बात और खुलासा करना चाहता हूँ, सरकार MSP अभी तक क्यों लागू नहीं कर रही है? फिर से किसान का मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, क्यों लागू नहीं कर रही है?
पानीपत में इन्होंने अडानी ने 5000 वर्ग मीटर का अपना वेयर हाउस खोल चुके हैं। ठीक है, अब सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी अब भैया अडानी जी की मन की बात कर रहे हैं, सबसे मन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर धन की बात हो रही है अडानी जी से। 5000 वर्ग मीटर में वेयर हाउस खुल गया है, सारी की सारी कणकें उसमें जमा होंगी, डबल रेट पे बिकेंगी, हमारी जेब से पैसा खर्च होगा, डबल खर्च होगा, आमदनी उतनी है, किसानों को उतना मिलेगा, एमएसपी इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा सच ना हमारी युवाओं के आंखों के सामने आ चुका है। मोदी जी, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि या तो इस कानून के अंदर संशोधन करिए या तो आप अपनी संवैधानिक पद से इस्तीफा दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं चलाना आ रहा, ठीक है, मोदी जी के भी इस्तीफे की मांग कर लिया। अरे क्या, मेरी बात सुनिए, कहते हैं ना वर्ल्ड लीडर बन गए। ठीक है, मोदी अक्ल छूट रहा है, अक्ल छूट रहा है के देश को बदनाम करना है रहा खाकड़ को मोदी जी हाँ के खाकर छूट रहा है बताओ। कह रहे हैं भाइयों और बहनों, बहन और भाई और कुछ नहीं, बहन तो ही बैठे कोई हैं। काम तो करके दिखाओ। हरियाणा में रोड देखो सारे जाके, मेरे प्यारे 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 भाइयों बहन और भाइयों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महंगाई बढ़ाओ, अपनी गोद भरो, अपनी गोद भरो। जब से ये बोलते हैं ना भाइयों और बहनों, हम लोगों को डरने लगे रहता है कि भैया क्या ऐलान करने वाले हैं। भाइयों बहनों, नोट बंद हो रहे हैं, भाइयों बहनों आज ये हो रहा है। अरे जब भी ये भाइयों बहनों का लेक्चर देते हैं हम डर जाते हैं, पब्लिक डर जाती है। ये कुछ ऐसा ही काम करके दिखाओ, काम करके देश के अंदर एक बार है, अग्निवीर बना इसको दिया। पकड़ के क्यों नहीं दिखाते, जेल में ठोक दो इसको, इसकी उम्र वो फांसी की सजा दो इसको, फांसी की सजा क्यों नहीं देखिए देते? ये क्या नाम बताया आपने? तेज पालना में तलाव गाँव जज्जर से जज्जर से आए हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण को फांसी की सजा, फांसी की सजा देनी चाहिए ये मानस देखिए फांसी की सजा। देखिए साफ तौर पर ये लोग जिस प्रकार से कानून न्याय करता है, योगी जी बुलडोजर चला देते हैं तो वही न्याय मांग रहे हैं ये लोग। अब साफ तौर पर फिलहाल पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूले। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।